ओम हनुमते नमः। ओम अंजनी पुत्राय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। ओम पवनसुताय नमः। ओम वीर बजरंगी नमो नमः। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सेवा में लीन रहने वाले ऐसे परम वीर, ऐसे परम दयालु अंजनी पुत्र मैं बजरंग बली के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने सुना होगा, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई कि हनुमान चालीसा सही सिद्ध करने का तरीका, हनुमान चालीसा को ऐसे साधना करें, ऐसे करें, वैसे करें, तमाम प्रकार की। ठीक है, वो उनकी चीजें हैं, लेकिन फिर बात यहां आती कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते, उसमें साफ साफ लिखा रहता, बताया जाता है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। हनुमान चालीसा का नियम कहीं नहीं बताया गया, ध्यान रखना। ना ये बताया कि ब्राह्मण पढ़े, ठाकुर पढ़े, बनिया पढ़े, शूद्र पढ़े, गंवार पढ़े, जाहिल पढ़े, पैसे वाला पढ़े, गरीब पढ़े, यहां पढ़े, वहां पढ़े, इधर पढ़े, उधर पढ़े, ऐसा कहीं बताया गया? अगर बताया गया तो कोई प्रमाण दे मुझे। भक्ति सिर्फ भाव की होती है, ध्यान रखिए, भटकिए मत। फिर मैं बता रहा हूं, भटकना नहीं है। भक्ति सिर्फ भाव की है, ना स्थान की है, ना आपकी सामग्री की है। भाव जहां, जिस समय, जिस स्थान पे, जिस आपको अवस्था में चित्त लगा, ध्यान है, उसी समय भक्ति कर लो। वही भक्ति आपकी एक एनर्जी, एक ऊर्जा इकट्ठा करती है। और ये नहीं कि भैया सुबह 5 बजे उठना, नहा धो के हरे राम आरत कीजिए, इससे हनुमान जी नहीं कि आप आरत कीजिए, वो तो एक क्रिया है। आप हाजिरी लगा रहे हैं, समय से दे रहे हैं, वो ठीक है, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन हनुमान चालीसा में कभी ये नहीं लिखा गया कि आप विशेष, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, आओ तो हमारे प्रभु देंगे, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी, यानी इस बात का प्रमाण साक्षी या गौरीसा, और इसको अधिकतर लोग लिखते हैं साखी गौरीसा। हमारे लेखनी प्रिंट में भी बड़ा दोष हुआ है। जैसे दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्रोत है, उसमें की 2 लाइनें गायब है, और मैं इस पे वीडियो देने वाला हूं, मेरे पास हस्तलिखित रखी हुई है। और ये देखिए किस लिए पहले प्रिंट में दोष हो जाता था, सुन लो अच्छी तरीके से आप लोग भी। जब मुगलों ने हमारे यहाँ 1400 वर्ष राज किया तो हमारे धर्म की अनेक पुस्तक, अनेक लाइब्रेरियों में आग लगा दी, सब चीज जल गया, क्योंकि हमारे यहाँ हिंसा नहीं सिखाई जाती थी। हमारे जो साधु संतों को, जो बुजुर्गों का याद रहा, कंठस्थ रहा कविता रूपी में, तो जो प्रिंट करने वाले थे, जो जिन्होंने सोचा इस हमारी चीजें गायब ना हो, तो उनको पूछा, काका जी, चाचा जी, दादाजी, ये कैसे था? तो वो अच्छा ये ऐसा, फिर उसके बाद ये अक्षर था, 1-2 बीच में बेचारे भूल गए, तो ज्यों का त्यों जैसा पाया छाप दिया। लेकिन वर्षों वर्षों बाद चीजें जो गुप्त रूप से खुली, जो प्रमाणिक रूप से जो बची थी, वो यदा कदा लोगों के पास, हजारों में, शहरों में और राज्यों में 2-4 लोगों के पास ही बची। तो ऐसे ही मुझे विंध्याचल से प्राप्त हुआ था हस्तलिखित सिद्ध कुंजिका स्रोत। ये मैं प्रयास करूंगा अगली वीडियो में दूंगा, और सबको वितरण करिएगा, सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो ये साधना और नियम, ये बेवकूफी वाली बात है, ध्यान रखो, बेवकूफी वाली बात है 100%। भक्ति पागलपन है। एक भक्ति क्या? पागलपन। भाव है, एक ऐसा भाव जहां से आपके आंसू निकल आए, जहां आपका हृदय धड़क उठे, आपके रोए खड़े हो जाए, आपके अंदर से एक मतलब आवाज आए, वही भक्ति है। तो सही 100% ये तरीका है, स्वच्छ हो, ठीक है,
अपने आचार विचार संस्कार से शुद्ध हो, कोई भी भक्ति कर सकते हैं। और आप हनुमान चालीसा की अगर बात करें, अपनी दुकान पे बैठे हैं, जब ग्राहक ना हो, कोई काम ना हो, आंख बंद करो, जय 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 हनुमान गोसाई, चालू हो जाओ, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ठीक है, ये चालू हो जाओ, या जिसको भी आप मानते हो। लेकिन बात हनुमान चालीसा की हो रही, तो हनुमान चालीसा का सही तरीका कहीं लिखा ही नहीं है, ना बताया गया है, ठीक है। हनुमान जी का कोई नाम है, बताओ। हनुमान जी को तो नाम कोई किसी ने अपना नाम कहीं रखे हैं? माता जी अंजनी ने रखी उनका कहीं नाम? उनके पिताजी ने कहीं रखा नाम? किसी ने रखा? वो तो जिस काम में लग गए, जहां से उनको सफलता मिली, वही नाम लक्ष्मण प्राणदत्त अंजनी पुत्राय हनुमान, मतलब जो परम वीर हो हनुमान, वीर बजरंगबली, ये दिए हुए उपाधि हैं, नाम नहीं है। बजरंगबली से पूछा गया कि आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? तो सब बात, जो है नाम वाला वही तो, हाँ समझ गए, तो प्रभु हैं, सब जानते हैं, तो ये अपना नाम नहीं रखे। नाम का बड़ा महत्व भी है, और नाम के हिसाब से व्यक्ति अपने आचरण को नहीं कर पाता है। नाम के अंक होते हैं, अंक के इष्ट होते हैं, इष्ट एक देवता होते हैं, और नाम के साथ अगर दुर्व्यवहार होने लगता है तो समझिए आपके इष्ट के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, और इष्ट के साथ दुर्व्यवहार होने लगता है तो समझिए कि आपके बुरे दिन चालू हो गए। जैसे किसी का नाम रख लीजिए महेश, भगवान का भी नाम महेश है, महेश नाम, महेश का टोटल अंक किया गया, उनके इष्ट आ गए विष्णु भगवान एग्जाम्पल। अब लोग, महेश की आदत अच्छी नहीं है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, तो लोगों के अंदर अरे यार महेश जो है बहुत कमीना आदमी है, शराब पीता, अपनी माँ को मारता, अरे साला कुत्ता है, यहाँ ऐसा करता है। तो नाम के अंक को देखिए, लोग नकारात्मक भाव से देख रहे हैं। किसके कारण? माध्यम कौन है? ये शरीर है जिसको मैंने ये नाम दिया। बात से समझना, ये कोई बताया होता है कि नहीं, कथा नहीं चल रही है कि राधे राधे बोल तेरे, ये नौटंकीबाजी नहीं, जो यथार्थ है वो बात चल रही है। तो हमेशा अगर नाम आपके अंक हैं तो कोशिश करिए आपके अंदर सत्कर्म भी होना चाहिए, कोई ऐसा कुकर्म नहीं होना चाहिए जिससे किसी को कोई पीड़ा हो, और उस पीड़ा का पाप आपको लगे, और आपको नहीं लगेगा, आपके इष्ट को उसका दोष जाएगा, और इष्ट को दोष जाएगा तो माध्यम आप होंगे, माध्यम आप होंगे तो इष्ट को क्रोध आएगा, इष्ट को क्रोध आएगा तो आपका सत्या जय हो। इसलिए कहता हूं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि प्यार से रहो, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, ये चीज थी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने का मतलब है भक्ति आप कहीं भी बैठ जाओ। दत्तात्रेय तंत्र में बोला गया, न तिथि न कालम न वेलम न जपम न वारम न स्थानम, जहां जरूरत पड़े वहां प्रभु का ध्यान लगा लो, किसी अवस्था में दिन वार समय तिथि कोई नहीं। इसी प्रकार हनुमान चालीसा है, बैठ गए, चालू हो गए, ध्यान लगा लो कि हम जब भी पाठ को समझो हनुमान जी के सामने, इसी से आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। इसका ध्यान रखना, जो 7 बार दिन में हनुमान चालीसा का पाठ त्रिकाल संध्या, सुबह दोपहर शाम मिला के 7 बार कर लेता है, जीवन में उसको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। 21 बार पाठ करने से, जैसे भी आप कहीं भी हो, चलते, गाड़ी चलाते, मोटर चलाते, पाठ कर लो भाई, याद कर लो। 21 बार पाठ करने से शत्रु का नाश होगा। जो व्यक्ति 51 बार पाठ कर लेता है तो उसके घर में पुत्र अगर नहीं है, स्त्री बांझ हो, डॉक्टर बोल दिया अब इसका कोई इलाज नहीं, अरे मूर्ख है, क्यों नहीं इलाज? हमारे हनुमान जी है नहीं, करके तो देखो। 21 बार
51 बार आप पाठ करिए, आप देखिए चमत्कार। एक विशेषता यह है कि आपके जब तक का 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन करो, 51 बार करे तो 51 दिन, 21 बार करे 21 दिन करना चाहिए, 11 बार करे 11 दिन करना चाहिए। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि भले उसमें नियम नहीं लिखा है, कि कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं, फिर भी हमको सोचना चाहिए कि अगर हम एक बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं तो हमको किस वेशभूषा में जाना चाहिए, वहाँ की कैसी भाषा से हमको पेश आना चाहिए, किस तरीके से शिष्टाचार होना चाहिए। उसी प्रकार ये ईश्वर हैं, भगवान हैं, इनको बड़े प्रेम भाव से हम जितने सम्मान रूप से जाएंगे, जितने अच्छे रूप से जाएंगे, उतने मेरा आदर होगा, उतनी मेरे ऊपर कृपा होगी। मेरे ख्याल से आप लोग आज समझ गए होंगे। और चलते चलाते आप सभी लोगों से मैं प्रणाम करता हूं, और किसी प्रकार की असुविधा हो आप हमारे कॉलिंग पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय श्री राम।